Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class first. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 अवर फेस्टिवल्स इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, उससे पहले वाली क्लास में हमने इस चैप्टर की रीडिंग पूरी की थी। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बताए थे, जैसे कि आपका फेवरेट फेस्टिवल उसका क्या नाम है, क्या इस फेस्टिवल को आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हो या नहीं, ये फेस्टिवल कौन से मंथ यानी कौन से महीने में आता है, और इस फेस्टिवल के दिन कौन सी खास तरह की मिठाई या डिश बनाई जाती है। ठीक है, तो अपन ने होली के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया था। फिर अपन ने देखा था राखी के फेस्टिवल पर क्या बनाई जाती है, जो रक्षाबंधन का त्योहार होता है उस दिन राखी बनाई जाती, ठीक है, राखी बांधी जाती है। लेट अस मेक राखी फॉर द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन। तो आपने जो है रक्षाबंधन के त्योहार के लिए राखी बनाना सीखा था, जिसमें आपको क्या करना था, एक मोटा सा धागा लेना था, उस पर एक गोल क्या लगा देना था, कलर पेपर, और उस कलर पेपर पर आपको एक जो सिल्क क्लॉथ होता है, रेशम का कपड़ा, उसको चिपका देना था और उसको मोतियों से और रंग बिरंगे तारों से, गोल्डन स्टार से, सुनहरे तारों से सजाना था। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपन ने देखा था रंगोली के बारे में। क्या होती है रंगोली? बहुत सारे फेस्टिवल्स पर जो है घर के आंगन में सुंदर सी डिजाइन बनाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रंगोली। तो जो औरतें होती है वो किससे इसको डेकोरेट करती है, किससे सजाती है? कलर से, चौक पाउडर से, और जो घर में दालें होती हैं, चावल का आटा होता है, फूलों से इसको सजाती है। फिर है लेट अस नेम सम ऑफ अदर इंपॉर्टेंट डेज दैट वी सेलिब्रेट, यानी कि ऐसे और दूसरे महत्वपूर्ण दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन डे, टीचर्स डे, आवर बर्थडे यानी आपका बर्थडे, और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम न्यू ईयर डे भी मनाते हैं। मैंने आपको ये बोला था कि आप खुद लिखना, पर अगर आपने नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे न्यू ईयर डे को भी अपन सेलिब्रेट करते हैं। और एक अर्थ डे होता है जो कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ठीक है, अर्थ डे, अर्थ डे कब मनाया जाता है? न्यू ईयर तो आपको पता ही है कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को, और अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। तो ये डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, न्यू ईयर तो आपको पता है कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और अर्थ डे, ठीक है, यानी अर्थ डे कैसे मनाया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं। आपको अर्थ डे के दिन आपको एक पेड़ लगा सकते हो, इस तरह से आप अर्थ डे को यादगार बना सकते हो। तो ये दो डेज भी जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक डक डक क्वैकर गूस, इस गेम के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको क्या करना होता है, इस गेम को सबसे पहले तो कितने ही बच्चे खेल सकते हैं, अगर आप 50 बच्चे भी खेलना चाहो तो इस गेम को खेल सकते हो। इसमें क्या करना होता है, आपको जमीन पर सर्किल बनाकर बैठना होता है। एक बच्चा जो होता है गूस बनता है, क्या बनता है, गूस, और जो सर्किल होता है उसके बाहर की तरफ दौड़ता है। फिर जो बच्चे होते हैं उनको सिर पर टच करता है और वो बोलता है डक डक डक। अगर वो बच्चा किसी के सर पर हाथ रखकर बोलते गूस, तो उस बच्चे को फिर वहां से खड़ा होना पड़ता है और उसके पीछे भागना होता है। ठीक है, जो पहले गूस बना था, फिर जो पहले जो गूस बना होता है वो उसकी जगह पर बैठ जाता है। ठीक है, तो टर्न उस बच्चे के पास आ जाती है, फिर वो सबको वापस क्या करता है, हेड पे हाथ लगाता है और ऐसे बोलता है डक 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 डक। फिर अगर जिसको उसको चांस देने तो उसके सिर पर हाथ रख के वो क्या बोलेगा, गूस, फिर उस बच्चे को खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसे गेम चलता रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में, यानी कि वो जो वर्क होगा वो आपको अपनी कॉपी में करना होगा। साथ ही साथ हमने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी किए थे, तो मैं आशा करूंगी कि आपने डिफिकल्ट वर्ड्स कर लिए होंगे। क्लास वर्क क्या था, चैप्टर नंबर 11 अवर फेस्टिवल्स। डिफिकल्ट वर्ड्स थे, फर्स्ट था फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स यानी त्योहार। सेकंड है डेकोरेट यानी सजाना। थर्ड है सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड यानी मनाना। फोर्थ है नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स यानी राष्ट्रीय त्योहार। फिफ्थ नंबर पर है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन यानी राखी का त्योहार। सिक्स नंबर पर है वर्शिप, वर्शिप मैंने पूजा करना। सेवन नंबर पर है गुरु पर्व, गुरु पर्व यानी जिसमें 10 सिख गुरुओं के जन्म दिवस को मनाया जाता है, उस त्योहार को क्या बोलते हैं, गुरु पर्व। 8 नंबर पर है गुरुद्वारास, यानी सिख लोगों के मंदिर को हम क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा। फिर है मॉस्क्यूज, मॉस्क्यूज यानी मस्जिद। और फिर है क्रिसमस, क्रिसमस आपको पता है कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। तो ये आपके 10 डिफिकल्ट वर्ड्स थे। आशा करूंगी आपने अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। अब आज की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आपको क्या लिखना होगा, 1 लाइन रीड करके क्लास वर्क भी लिखना है।
ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लास वर्क नहीं लिखा है पर आपको लिखना है क्लास वर्क, उससे पहले एक लाइन आपको लीव करनी है और यहाँ पर आपको क्या करना है, डेट, डेट भी लिखनी है ताकि आपको पता रहे कि आपने कौन सी तारीख को कौन सा वर्क किया था। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम योर फेवरेट फेस्टिवल्स। तो आपके फेवरेट फेस्टिवल्स का नाम क्या है, आपका पसंदीदा त्योहार का नाम है होली। ये वही क्वेश्चन आंसर है जो अपन ने कल किए थे, जैसे कि ये जो क्वेश्चन आंसर अपन ने किए थे ना कल, यही क्वेश्चन आंसर है जो आपको अपनी कॉपी में भी करना है। ठीक है, तो नेम योर फेवरेट फेस्टिवल्स यानी आपके पसंदीदा त्योहार का नाम क्या है, तो आप आंसर लिखोगे होली। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा फेस्टिवल पसंद है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हो। फिर वन लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 2, डू यू सेलिब्रेट इट विथ योर फैमिली। क्या आप इसे अपने परिवार के साथ मनाना पसंद करते हो, तो अगर हाँ तो लिखोगे यस। आप क्या लिखोगे, यस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इन विच मंथ डू यू सेलिब्रेट इट, यानी कौन से महीने में आप इसको सेलिब्रेट करते हो, इस त्योहार को मनाते हो। तो हमने लिखा मार्च, क्योंकि मार्च के महीने में ही होली का फेस्टिवल आता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मार्च। उसके बाद वन लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्पेशल डिश इज कुक्ड ऑन दैट डे, यानी इस दिन कौन से खास तरह की डिश बनाई जाती है, कौन सा खास तरह का व्यंजन बनाया जाता है। तो आंसर में मैंने आपको कल भी बताया था कि होली के फेस्टिवल पे तो क्या बनाया जाता है, गुजिया। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, GUJIYA, गुजिया। ठीक है, ये एक मिठाई होती है जो होली पर मनाई जाती है। फिर वन लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ नेशनल फेस्टिवल्स। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज अ नेशनल फेस्टिवल्स, यानी नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं। तो आंसर में क्या लिखोगे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स का मतलब क्या हो जाता है, राष्ट्रीय त्योहार। ठीक है, जो पूरा राष्ट्र मनाता है, राष्ट्रीय त्योहार। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर नेशनल फेस्टिवल्स, यानी कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती जो क्या है, राष्ट्रीय त्योहार है, आर नेशनल फेस्टिवल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ इज दिवाली सेलिब्रेटेड, यानी जो दिवाली का फेस्टिवल होता है वो किस तरह से मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑन दिस डे पीपल डेकोरेटेड देयर होम विद दियास एंड कैंडल्स, यानी इस दिन लोग अपने घरों को दियो और मोमबत्तियों से सजाते हैं, दियो और मोमबत्तियों से सजाते हैं। दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, वो क्या करते हैं, दिवाली के दिन नए कपड़े पहनते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, क्या करते हैं, नए कपड़े पहनेंगे और देवी लक्ष्मी की पूजा करेंगे। तो इस तरह से आपकी आज की क्लास में मैं आपको 6 क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करने हैं और साथ ही साथ आप इसको याद भी करना है। तो क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सिंपल है। ठीक है बच्चों, जैसे कैसे करना किस तरह से मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। जैसे आपने डिफिकल्ट वर्ड किए, उसके बाद वन लाइन लीव करके क्लास वर्क लिखना है, डेट लगानी है और फिर लिखनी है हेडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, नेम योर फेवरेट फेस्टिवल, आपको अपने फेवरेट फेस्टिवल का नाम लिखना है। ठीक है, अगर आपको दूसरा फेस्टिवल पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे होली फेस्टिवल लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, वन लाइन लीव करके लिखना है, डू यू सेलिब्रेट इट विथ योर फैमिली, क्या आप इसे अपने परिवार के साथ मनाते हो। तो अब आंसर क्या होगा, यस, क्योंकि नो तो हम लिख नहीं सकते, हर फेस्टिवल अपने फैमिली के साथ मनाते ही हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इन विच मंथ डू यू सेलिब्रेट इट, यानी कौन से महीने में आप इसे मनाते हो। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, मार्च, मार्च के महीने में। उसके बाद वन लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 4, विच स्पेशल डिश इज कुक्ड ऑन दैट डे, यानी इस दिन कौन से खास तरह के
डिश बनाई जाती है। तो कौन सी डिश बनाई जाती है? गुजिया। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? गुजिया। उसके बाद वन लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ नेशनल फेस्टिवल्स, यानी कि राष्ट्रीय त्योहार क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय त्योहार जो पूरे राष्ट्र में मनाए जाते हैं, पूरे देश में मनाए जाते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती एंड नेशनल फेस्टिवल। इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या हो जाएगा? स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्रता, ठीक है, आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस। इंडिपेंडेंस डे को स्वतंत्रता दिवस भी बोलते हैं। फिर है रिपब्लिक डे जो अभी थोड़े दिन पहले ही आया था, तो उससे हम लिखते हैं गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। और गांधी जयंती, और गांधी जयंती को तो गांधी जयंती कहते हैं। तो ये सब क्या है? नेशनल फेस्टिवल्स यानी कि राष्ट्रीय त्योहार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज दिवाली सेलिब्रेटेड, यानी जो दिवाली का फेस्टिवल है वो किस तरह से मनाया जाता है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, क्या है? ऑन दिस डे, यानी इस दिन, पीपल डेकोरेटेड देयर होम विद दियास एंड कैंडल्स। इस दिन लोग क्या करते हैं? अपने घरों को दिया और कैंडल से सजाते हैं। दे वियर न्यू क्लोथ्स, वो नए कपड़े पहनते हैं। एंड वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ठीक है बच्चों, आंसर थोड़ा बड़ा हो सकता है पर क्या नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, काफी आसान है। इसको कैसे लिखना है, पहले ये बात ध्यान रखनी है कि इस दिन लोग अपने घरों को दिया और कैंडल की मदद से सजाते हैं। ठीक है, दिया और कैंडल्स यानी दियों से और मोमबत्तियों से सजाते हैं। ऑन दिस डे पीपल डेकोरेटेड देयर होम्स विद दियाज एंड कैंडल्स। उसके बाद सेकेंड लाइन, दे वियर न्यू क्लोथ्स, ठीक है, वो नए कपड़े पहनते हैं। और थर्ड लाइन हो जाएगी, एंड वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करने हैं। मैं आशा करूंगी कि आज की क्लास में मैंने जो आपको क्वेश्चन आंसर समझाए, जो काम करने का तरीका समझाया, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।